नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुर्गियों को कैसे स्वस्थ रखा जाता है, कैसे बीमारियों से बचाया जाता है। आप लोगों को 10 उपायों के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं या मुर्गियों को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को मुर्गियों को जो भी वैक्सीन दिया जाता है उसे सही समय पर मुर्गियों को दे देना है, यानी कि लगवा देना है। 5 से लेकर 7 दिन के अंदर मुर्गियों को F1 वैक्सीन दिया जाता है, जिसे रानीखेत वैक्सीन भी कहा जाता है। उसके बाद 12 से लेकर 14 दिन के अंदर मुर्गियों को IVD वैक्सीन दिया जाता है। 21 दिन के बाद मुर्गियों को रानीखेत का बूस्टर डोज दिया जाता है और 28 दिन में मुर्गियों को IVD का बूस्टर डोज दिया जाता है। उसके बाद मुर्गियों का वजन आधा केजी या उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तब मुर्गियों को R2V वैक्सीन दिया जाता है। साथियों, यह वैक्सीन अगर सही तरीके से सही समय पर मुर्गियों को आप लोग लगा देते हैं तो मुर्गियों को आप लोग रानीखेत और IVD जैसे भयंकर बीमारियों से आप लोग इन्हें बचा पाएंगे। यह रानीखेत IVD बहुत ही भयंकर बीमारी है और बहुत ही तेज़ी से मुर्गियों में फैलता है। इसलिए इस बीमारी से मुर्गियों को बचाने के लिए मुर्गियों को सबसे पहले ही वैक्सीन कर देना होता है। बहुत सारे लोग ये वैक्सीन मुर्गियों को नहीं देते हैं। साथियों, यह वैक्सीन का प्राइस जो है वो ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इस वैक्सीन को देने में आप लोगों को बिल्कुल भी देरी नहीं करना है और ना ही कंजूसी करना है। और अगर आप लोग इस वैक्सीन को देने में कंजूसी करते हैं तो बाद में आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 2 नंबर में मुर्गियों को 2 महीना जब हो जाए तब मुर्गियों की चोंच काट देना है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को सही समय पर चोंच काट देते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लोग मुर्गियों का चोंच लंबा हो जाता है तो मुर्गियां एक दूसरे के पंख नोचती हैं, जिसकी वजह से मुर्गियां घायल हो जाती हैं, मुर्गियों के पंख भी गिर जाते हैं। मुर्गियों का जो घाव होता है जिसकी वजह से मुर्गियां मर भी जाती हैं। मुर्गियों का अगर पंख चला जाता है तो उसकी वजह से उन मुर्गियों को बेचने में भी दिक्कत होता है। और अगर आप लोग इन दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहते हैं तो जब मुर्गियों का 2 महीना हो जाए तब मुर्गियों का चोंच काट देना है। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 3 नंबर में प्रतिदिन मुर्गियों को 1 से लेकर 2% तक हरा चारा खाने के लिए देना है। साथियों, हरा चारा मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यहाँ से मुर्गियों को भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स मिलता रहता है और हरा चारा खाने में मुर्गियों को के फीड का खर्च भी कम हो जाता है। अगर आप लोग प्रतिदिन मुर्गियों को हरा चारा खाने के लिए देते हैं तो जैसे कि गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते, सहजन के पत्ते, केले के पत्ते, वर्सीम और इसके अलावा आप लोगों के वहाँ जो भी सीजनल सब्जियां होती हैं, इसे आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए दे देते हैं तो मुर्गियां आप लोगों को तंदुरुस्त रख पाएंगे, मुर्गियों को आप लोग बीमारियों से बचा पाएंगे। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, अगर कोई बीमारी आक्रमण करता है मुर्गियों को तो तुरंत बीमार मुर्गी को बाकी मुर्गियों से अलग कर देना है। अगर आप लोग बीमार मुर्गियों को बाकी स्वस्थ मुर्गियों के एक साथ रखते हैं तो वह बीमारी बाकी स्वस्थ मुर्गियों को बहुत ही तेज़ी से फैल जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर कोई बीमारी एक या 2 मुर्गी को आक्रमण करता है तो उसे तुरंत बाकी स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना है और उन मुर्गियों को अलग रख देना है, उनका इलाज करना है। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो 5 नंबर में अलग अलग उम्र की मुर्गियों को अलग अलग जगह पे रखना है। साथियों, अगर आप लोगों के पास 1 महीने की मुर्गियां होती हैं, 2 महीने की भी मुर्गियां होती है, 4 महीने की भी मुर्गियां होती हैं, तो उन सभी मुर्गियों को अगर आप लोग सभी उम्र के मुर्गियों को एक साथ रखते हैं तो बड़ी मुर्गियां छोटे मुर्गियों को अच्छे से दाना पानी नहीं खाने देती हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होता है या उनका वजन अच्छे से नहीं बढ़ता है। अगर आप लोग सभी उम्र के मुर्गियों को एक साथ रखते हैं तो एक समस्या यह भी देखने को मिलता है कि बड़े मुर्गियां छोटे मुर्गियों पर अटैक करती हैं, यानी कि आक्रमण करती हैं, जिसकी वजह से छोटी मुर्गियां घायल हो जाती हैं और बहुत सारी मुर्गियां मर जाती हैं। इसलिए आप लोगों को अलग अलग उम्र की मुर्गियों को अलग अलग जगह पे रखना है और अलग अलग उम्र की मुर्गियों को अलग अलग जगह दाना पानी खाने के लिए देना है।
कभी भी एक साथ उन्हें दाना पानी खाने के लिए नहीं देना है। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, मुर्गियों को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो 6 नंबर में आप लोगों को जो भी दाना पानी खाने के लिए देते हैं वो हमेशा साफ़ होना चाहिए। आप लोग मुर्गियों को जो भी पानी पीने के लिए देते हैं वो पानी भी हमेशा फ्रेश होना चाहिए, और जो दाना खाने के लिए देते हैं वह दाना भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कभी भी एक्सपायर्ड दाना मुर्गियों को नहीं खिलाना है, नहीं देना है। अगर आप लोगों को एक्सपायर्ड डेट गया है दाना खाने के लिए देते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 7 नंबर में मुर्गियों को समय पर विटामिन या मल्टीविटामिन देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग समय समय पर मुर्गियों को विटामिन या मल्टीविटामिन देते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी आसानी से मुर्गियों को अटैक नहीं करता। आप लोग मुर्गियों को विमरल दे सकते हैं, मल्टी स्टार्टर भी दे सकते हैं, या अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी का मल्टीविटामिन मिलता है तो वह भी आप लोग दे सकते हैं, या किसी वेटरनरी की दुकान पे, मेडिकल की दुकान पे या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही विटामिन या मल्टीविटामिन मुर्गियों को देना है। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 8 नंबर में कभी भी बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति नहीं देना है। अगर आप लोग बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति देते हैं तो उसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे वायरस भी फार्म के अंदर आ जाते हैं। ये वायरस मुर्गियों में बहुत तेज़ी से फैलता है, इसके लिए कभी भी बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति नहीं देना। फार्म के बाहर आप लोगों को पोटास का पानी या डिसइंफेक्शन रखना है, जैसे खरसोलिन V904। और जब भी आप लोग फार्म के अंदर आते हैं तो फार्म के अंदर आते समय अपने पैरों को पोटास के पानी या डिसइंफेक्शन से आप लोग वहाँ पे रखेंगे और अपने पैरों को डुबोएंगे, उसके बाद ही फार्म के अंदर प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए आप लोगों को यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 9 नंबर में आप लोगों को जिस घर में मुर्गियों को रखते हैं उस घर को हमेशा साफ़ कर रखना है, उस घर को प्रतिदिन साफ़ करना है, उस घर को कभी भी गंदा होने के लिए नहीं देना है। अगर बाय चांस फार्म में, मतलब फार्म की ज़मीन पर अगर पानी गिर जाता है तो उस पानी को तुरंत सुखा देना है, नहीं तो वह गीला हो जाएगा फर्श, और उसकी वजह से फार्म के अंदर अमोनिया बन जाएगा, और अमोनिया की वजह से मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां दिखाई देती हैं। और फार्म को हमेशा साफ़ रखना है। उसके साथ साथ फार्म में अगर आप लोग पर्दे लगाते हैं तो सुबह होते ही पर्दे को उठा देना है और शाम के समय पर्दे से ढक देना है। ऐसा करने से रात के समय में फार्म के अंदर जो भी गैस बनता है वह बाहर निकल जाएगा। अगर आप लोग दिन भर भी पर्दे से ढक के रखते हैं तो क्या होता है, फार्म के अंदर अमोनिया गैस बन जाता है और उसकी वजह से मुर्गी में बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती हैं। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, या मुर्गियों को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो 10 नंबर में एक जगह में ज़रूरत से ज़्यादा मुर्गियों को नहीं रखना है। अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियों के लिए एक शेड का निर्माण किया तो उस शेड में 100 से ज़्यादा मुर्गियों को नहीं रखना है। अगर आप लोग उस शेड में ज़रूरत से ज़्यादा मुर्गियों को रखेंगे तो उसकी वजह से मुर्गियों का वज़न भी अच्छे से नहीं बढ़ेगा, मुर्गियों का स्ट्रेस ज़्यादा होगा और मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां दिखाई देंगी। तो इसलिए आप लोगों को यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियां जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर कर जरूर करना। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।